आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपका एक्सरसाइज 5.3 चल रहा था, है ना। और हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का लगभग 4 क्वेश्चन बना चुके थे, है ना। और जिससे हम आगे 5वां नंबर क्वेश्चन से बनाएंगे। देखिए, तो इसमें आपका जो 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है और योग 400 है ना। इसमें एपी का देखिए जो दिया है उसी से लेकर चलिए। एपी का प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। और अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं हम, ए एन से, यानी कितना, ये 45 दिया है। और इसका योग दिया है यानी कि एस एन दे दिया है आपको 400। तो पूछा है कि पदों की संख्या यानी कि एन बताइए और सार्वअंतर यानी डी बताइए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको योग दिया है, प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया है। ठीक है ना। तो फार्मूला पढ़े थे, जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहे तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, एल यानी कि अंतिम पद, इसको एल से भी सूचित करते हैं। तो लिख सकते हैं चूंकि एस एन बराबर कितना दिया है 400, तो फार्मूला होता है ना एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल बराबर में कितना है 400 है। तो एन का मान तो पता नहीं है, तो एन को एन छोड़ देंगे, है ना। एन बाई 2 इंटू ए का मान कितना है 5 और प्लस एल यानी अंतिम पद यानी 45 बराबर में 400 हो जाएगा आपका। तो एन इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि जोड़ेंगे तो 50 एन बराबर 800, यानी कि काटेंगे तो कितना 16, यानी कि एन का मान कितना आ गया आपका 16 आ गया। तथा आपको देखिए डी निकालना है यानी सार्वअंतर निकालना है। तो देखिए आपको एन पता है, एन पता चल गया, है ना। एन का भी मान पता है और ए का भी मान पता है। तो आपको देखिए आपको एस एन बराबर दिया है ना, ठीक है। तो इससे हम एन मतलब इससे हम डी का भी मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे तथा एस एन बराबर कितना है 400 है। तो फार्मूला लगा सकते हैं एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए तो इसमें आपको एन का भी मान पता चल गया, ए का भी मान पता है, तो डी का मान निकल जाएगा। तो आपका एन का मान कितना है, एन का मान आया है 16, तो 16 हो जाएगा बाई 2 इंटू 2a। तो ए का मान कितना है 5, तो 5 प्लस एन का मान कितना आया 16 आया है, तो 16 माइनस 1 और डी का मान नहीं पता है तो डी को डी छोड़ दीजिए बराबर में 400। तो 2 से कितने बार में 8 बार में कट जाएगा, यानी कि 8 इंटू 2 5 10 और 16 में से दिया तो 15 डी बराबर में 400। तो देखिए इधर आपका गुना में है 8, तो उधर जाएगा तो भागा में, यानी कि हो जाएगा 10 प्लस 15 डी बराबर 400 बटा में 8, यानी कटेगा तो कितना बार में, ठीक है 50 बार में। तो 10 प्लस 15 डी बराबर में 50, तो हो जाएगा। देखिए अब इधर प्लस में है 10, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 15 डी बराबर 50 माइनस 10, यानी कि डी बराबर आपका आ जाएगा कितना, 15 डी बराबर आ जाएगा 40 और डी बराबर कितना हो जाएगा 40 बटा 15। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से काटेंगे तो कितने, है ना, ये 8 × 40 और 3 × 15, यानी कि इसलिए डी बराबर आपका आ गया कितना 8 बटा 3। तो एन का मान पता चल गया और डी का भी मान पता चल गया। ठीक है, यानी कि इसमें एन बराबर कितना आ गया 16 और डी बराबर आ गया 8 बटे 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपका, है ना, 5 नंबर क्वेश्चन बन गया। इससे आगे देखिएगा। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहा है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है 17 और 350। ठीक है, और सार्वअंतर दिया है 9। ठीक है ना। देखिए एपी का प्रथम पद यानी कि ए दिया है आपको कितना 17 और अंतिम पद यानी कि ए एन दिया है 350 और सार्वअंतर यानी कि डी दे दिया है आपको 9। तो बोल रहा है कि इसमें कितने पद हैं, यानी कि एन बराबर मान बताइए, है ना, और इनका योग क्या है यानी कि एस एन बराबर बताइए। समझ गए, एपी का प्रथम पद दिया हुआ है आपका, है ना, और अंतिम पद दिया हुआ है, तो पूछ रहा है, और सार्वअंतर भी दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि इसमें टोटल कितने पद हैं यानी कि एन और इसका योग क्या होगा। तो देखिए चूंकि आपको एन का मान पता है ना, तो लिखेंगे चूंकि एन बराबर कितना है 350। तो फार्मूला होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना दिया इसका मान 350। देखिए इसमें ए भी पता है डी भी पता है, तो एन निकल जाएगा। तो ए की जगह पे ए का मान रखेंगे तो कितना 17 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 9 है तो 9 बराबर में 350। तो 17 हो जाएगा प्लस और 9 गुना करेगा तो 9n प्लस माइनस माइनस तो 9 बराबर में 350। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 17 में से 9 गया 8 प्लस 9n बराबर 350 हो जाएगा। तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 9n बराबर हो जाएगा आपका 350 माइनस
8 यानी कि 9n बराबर 342। तब इसको काटिए तो कितने बार में 3 और 8 यानी कि n बराबर आपका होगा कितना 38। ठीक है, तो n बराबर पता चल गया। अब पूछा क्या है कि मतलब इसमें टोटल पदों की संख्या कितना है 38। तो पूछा कि 38 पदों का योग क्या है यानी कि Sn। तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो कितने पदों का योग 38। तो 38 बराबर कितना n/2 यानी 38/2 इंटू 2a, तो a की जगह पे 17 है तो 17 प्लस n की जगह पे कितना रखेंगे 38 माइनस 1 और d का मान कितना है 9 है तो 9। तो 2 से कितने बार में 19 यानी कि s 38 बराबर हो जाएगा आपका 19 इंटू 17 में 2 से तो 34 और प्लस 38 में 1 जाएगा तो 37 गुने 9। ठीक है, तो s 38 बराबर हो गया 19 इंटू 34 प्लस है ना गुना करेगा तो 333 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से s 38 बराबर कितना हो जाएगा 19 गुना और इसमें जुटेगा तो कितना 367 और गुना होगा तो कितना हो जाएगा शायद 367 में तो 3 6 7 6 3 यानी कि 6973 यानी कि इसके प्रथम पदों का यानी प्रथम 38 पदों का योग कितना आ जाएगा 6973। तो देखिए इसमें आपको a दिया था n दिया था d दिया था, तो ये पदों की संख्या और Sn पूछा था। तो पदों की संख्या कितना आ गया 38 और उसके मतलब 38 पदों का योग कितना आ गया 6973। ठीक है, इससे आगे देखिएगा। देखिए इसमें आपका अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर कह रहा है कि उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें आपको d बराबर दिया है और 22वां पद दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तो यानी कि इसको निकालना है कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है यानी कि s 22 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें देखिए आपको n बराबर पता चले कितना 22। ठीक है, और दिया क्या क्या आपको d बराबर दिया है कितना 7 और 22वां पद यानी कि a 22 बराबर दिया है 149। देखिए तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि देखिए आपको 22 प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। आपको पता क्या क्या d n और a 22 पता है ना। तो आपको इसमें देखिए मतलब n पता है d पता है तो a भी चाहिए यानी प्रथम पद भी चाहिए। तो किससे निकलेगा a 22 से। a 22 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 21d, जिसमें आपको d का मान तो पता है लेकिन a का मान पता नहीं है तो a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि a 22 बराबर 149 दिया है तो फॉर्मूला हो जाता है इसका a प्लस 21d बराबर 149। तो a का मान नहीं पता तो a को a छोड़ दीजिए प्लस 21 इंटू d, तो d का मान कितना है 7 बराबर में 149। तो a बराबर हो जाएगा 147 बराबर 149 यानी कि a बराबर हो जाएगा 149 और प्लस माइनस उधर हो जाएगा तो 147 यानी कि a बराबर कितना 2 आ गया। तो अब देखिए a का मान पता चल गया, d का मान पता चल गया, n का मान पता चल गया। तो इसलिए लिखेंगे s 22 बराबर फॉर्मूला तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। चूँकि आपको a का मान पता है n का भी मान पता है d का भी मान पता चल गया तो Sn का एक मतलब फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो बनाइए यहाँ से है ना। तब लिखेंगे s 22 बराबर 22/2 हो जाएगा n की जगह पे 22 तो 22/2 इंटू 2a, तो a की जगह पे कितना आया मान 2 आया तो 2 रख देंगे। ठीक है, प्लस n का मान कितना है ना 22 तो 22 माइनस 1 और d का मान कितना है दिया था 7 तो 7 रख देंगे। ठीक है, 2 से कितने बार में 11 बार में यानी कि s 22 बराबर हो जाएगा 11 इंटू 2 दूनी 4 और प्लस 22 में से गया तो 21 यानी कि 21 गुने 7 है। ठीक है, तो s 22 बराबर क्या हो जाएगा 11 और 4 प्लस 100 गुना करेंगे तो कितना 21 में 7 से तो 147 यानी कि s 22 बराबर 11 गुना 147 में 4 जुटेगा तो कितना 100 कितना हो जाएगा 51। अब 151 में 11 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा आपका है ना 22 प्रथम पदों का एक बराबर 1661। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका है ना इसमें AP का प्रथम 22 पदों का योग पूछा था जिसमें आपको सारवंतर और 22वां पद दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से पहले a निकाले और a और d और n का मान पता है तो Sn का फॉर्मूला हम लगा के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो कितना आ गया 1661। ठीक है, इसके आगे देखिएगा
देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर करा है कुछ एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद दिया हुआ है। तो आपको ज्ञात करना है 51 पदों का योग यानी कि S51 बताना है, जिसमें आपको दिया क्या है दूसरा और तीसरा पद, यानी कि A2 बराबर दिया है 14 और A3 बराबर दिया है 18। ठीक है, तो A2 बराबर दिया है कितना 14 दिया है, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस डी बराबर में 14। तो यहाँ से हम A का मान निकालने कितना हो जाएगा 14 माइनस डी, यानी कि अब जहाँ जहाँ A आएगा A के बदले में इतना रख सकते हैं। तथा आपको A3 भी पता है बराबर 18, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D बराबर में 18। तो A का मान कितना है A का मान 14 माइनस डी, तो 14 माइनस डी प्लस 2D बराबर में 18। ठीक है, तो 14 और माइनस प्लस माइनस यानी कि घटेगा तो कितना D बचेगा सिर्फ बराबर में 18, यानी कि D बराबर 18 माइनस 14 यानी कि D बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो इसलिए हम A बराबर भी निकाल सकते हैं। A बराबर कितना था 14 माइनस D, यानी कि A बराबर कितना आ जाएगा 14 माइनस 4 यानी कि 10। ठीक है, तो A का मान पता चल गया, D का मान पता चल गया और N आपको पता ही है कितना है 51 है, तो इसलिए इसके प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो S51 बराबर हो जाएगा n/2 यानी 51/2 इंटू 2A। तो A का मान कितना है A का मान 10 आया तो 10 प्लस n, तो n का मान कितना है 51 यानी 51 माइनस 1 और D का मान कितना आया था 4, तो 4 यहाँ पर रख देंगे। तो S51 बराबर हो जाएगा 51/2 इंटू 2 गुने 10 यानी कि 20 और 50 में 51 में से गया तो 50 और 50 में 4 से तो 200। तो S51 बराबर हो जाएगा 51/2 इंटू जुटेगा तो 220, तो कट जाएगा कितने बार में 110, यानी कि अगर गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा S51 बराबर आ जाएगा आपका 5610। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रथम स्टेपी का प्रथम 51 पदों का योग है ना ज्ञात होगा कितना 5610। देखिए इसमें आपका जो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग दिया है 9, ठीक है 49, यानी कि प्रथम 7 पदों का योग यानी कि 7 पदों का योग कर दिया तो S7 बराबर कितना दे दिया है 49 दिया है, और कह रहा है प्रथम 17 पदों का योग दिया 289, यानी कि S17 बराबर दे दिया है कितना 289। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसके प्रथम n पदों का योग बताइए, यानी कि इसका Sn बताइए आप, यानी कि प्रथम n पदों का योग क्या होगा। तो जो पहले दिया उसको लेके चलिए, क्योंकि S7 का मान दिया है कितना 49। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 49। ठीक है, तो देखिए n/2 यानी n का मान पता है, n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 7/2 इंटू 2A प्लस n का मान कितना हो जाएगा 7-1 इंटू डी बराबर में 49। चूँकि S7 कहा तो n का मान भी 7 होगा है ना A का मान पता है ना D का मान पता है। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 7/2 इंटू 2A प्लस 6D हो जाएगा बराबर में 49। ठीक है, और अब इधर ही भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि 7 इंटू 2A प्लस 6D बराबर में 49 उन्हें 2 करेंगे तो कितना 98। ठीक है, और इधर ही गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 2A प्लस 6D बराबर 98/7। ठीक है, तो 2A प्लस 6D बराबर कितना हो जाएगा 2 से 7 से 98 कटेगा तो 14, यानी इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तथा आपको क्या दिया है S17 यानी इसके प्रथम 17 पदों का योग भी दिया है, लिखेंगे तथा S17 बराबर कितना 289 दिया है, तो इसका फॉर्मूला ये होगा n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 289। तो n का मान इसमें कितना हो जाएगा 17/2 और 2A प्लस n, तो n बराबर 17-1 और d है तो d यानी कि 289 हो जाएगा। तो 17/2 इंटू 2A प्लस है ना, इधर 2 भागा में उधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 2A प्लस 16D बराबर में है ना 2 से गुना करेंगे तो 8, 7 और कितना हो जाएगा लगभग 4, यानी कि 478 578 होगा। ठीक है, तो देखिए अब 17 इधर भागा में है उधर इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना 2A प्लस 6D बराबर में
578 बटा में 17, तो हो जाएगा 2a। ठीक है, देखिए तो 17 से कितने बार में कटेगा ये, है ना, 17 तो 51 और 17 चौके 68 यानी कि 34, तो समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब है ना समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे, तो समीकरण 1 इतना है, समीकरण 2 है, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, 2 करने पर, तो समीकरण 1 का मान कितना है 2a प्लस 6d बराबर में 14, और 2 का मान कितना आया 2a प्लस 16d बराबर में 34। तो घटाने में नीचे का चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस है तो माइनस, यही प्लस है तो माइनस, यही प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस कट गया, और प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस 10d बराबर में प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस 20, तो माइनस से माइनस कट गया, और 10 से 2 बार में 20 यानी कि d का मान कितना आ गया 2। ठीक है, तो अब देखिए अब इस d के मान को चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो d के मान को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए तो अब d का मान आया था d बराबर 2, है ना, तो इस d के मान को चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में, तो किसका मान आ जाएगा, a का मान आएगा। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 का मान कितना है 2a प्लस 6d बराबर में 14, यानी कि 2a और 6d, d का मान कितना है 2, तो 2 हो जाएगा बराबर में 14, तो 2a प्लस 12 बराबर 14 हो जाएगा, तो 2a इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, नहीं 14 माइनस 12, तो हो जाएगा कितना 2a बराबर, ठीक है 2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया कितने बार में, एक बार, यानी कि a का मान कितना आ गया 1, और d का मान आपको पता चल गया 2। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है कि एसएन का मान पूछा है, एसएन का मान पूछा है, तो इसमें आपको n तो पता है नहीं, है ना, कितना पद है, तो इसका सबसे पहले हम अंतिम पद निकालेंगे, n निकाल लेंगे, तो इसलिए लिखेंगे ठीक है, तो आपको a और d पता है तो आपको निकालना एसएन है ना, तो इसलिए सबसे पहले देखिए a और d पता है, तो यानी अगर हम अंतिम पद निकाल लेते हैं तो इसके nवें पदों का एक बता सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए an बराबर अगर हम निकालते हैं फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n बराबर क्या हो जाएगा, है ना a, तो a का मान कितना है 1 प्लस n का मान नहीं पता है तो n को n रहने दीजिए, n माइनस 1 और d का मान 2, तो हो जाएगा आपका an बराबर 1 प्लस 2 करेगा गुना n से, तो 2n हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2, है ना, यानी कि an बराबर कितना आ गया 2n माइनस 1 प्लस माइनस माइनस। तो देखिए अब n पता है, अंतिम पद भी पता हो गया, प्रथम पद भी पता है, और d का भी मान पता है, तो लिख सकते हैं। देखिए अगर जब प्रथम पद और अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद को हम l से भी सूचित करते हैं, ठीक है, तो l से सूचित करते हैं, तो a पता है और अंतिम पद पता है, तो इसको एसएन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे इसलिए, है ना, एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होगा n/2 इंटू a प्लस l, तो एसएन, है ना, n का मान, है ना, नहीं पता है, तो देखिएगा ये रुकिए तो n, देखिए तो n/2 हो जाएगा, और a का मान, तो a का मान कितना है 1 है, तो 1 रखेंगे, और प्लस l, तो l का मान कितना है 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 हो गया, तो एसएन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 1 प्लस 2n माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कट गया, और बचा क्या एसएन बराबर n/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 कट गया, यानी बचा क्या एसएन बराबर आ जाएगा n से n गुना करेगा तो n स्क्वायर, यानी कि इस एपी के प्रथम n पदों का योग कितना है n स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपका इस चैप्टर का 9 नंबर का क्वेश्चन तक पूरा हो गया। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और अगले दिन इससे आगे आपको 10 नंबर से बताया जाएगा। ठीक है।